गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बाबू अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का को जिक्र किए। क्वेश्चन नंबर 6 में जो रिमेनिंग क्वेश्चंस आपके बच गए हैं आप उसको डील करोगे। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर 7 है कि फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज equal distance from 2 minus 5 and minus 2 9। कहा जा रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम 2 minus 5 and minus 2 9। तो बाबू यदि ऐसा क्वेश्चन देता है तो सबसे पहले एक हल्का अपना ये सोचो कि हम रफ स्केच में एक फिगर ड्रॉ करें। क्या दे रहा है कि दो पॉइंट है, तो मान लिया कि दो पॉइंट मेरा ये ए एक है और एक बी है। एक ए पॉइंट क्या है 2 minus 5 और बी पॉइंट क्या है minus 2 और 9। कहा जा रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वल, ये एक्स एक्सिस है तो बाबू आपको एक्स एक्सिस पे ये मालूम होना चाहिए कि एक्स एक्सिस पर y का वैल्यू 0, एक्स एक्सिस पर y का वैल्यू 0 और y एक्सिस पर x का वैल्यू 0। इसको आप हम एनीवेयर अपने माइंड में रखोगे क्या, ये पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस देन y भी 0। वो पॉइंट जो अगर एक्स एक्सिस पे लाइज कर रहा है तो उसका y का वैल्यू 0 है, और यदि वही पॉइंट y एक्सिस पे लाइज करेगा तो उस पे x का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो आपका ये पॉइंट दे दिया और लिखा है क्या इक्वल डिस्टेंस। इक्वल डिस्टेंस यानी ये दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। तो अकॉर्डिंग अपना लेट करने लगे, लेट पॉइंट ए भी इतना, बी भी इतना, सी भी इतना, ये आप अपने से खुद लिखोगे। लिखने के बाद हम क्या करेंगे कि ए सी इक्वल टू बी सी, इक्वल पॉइंट है। अब ए सी इक्वल टू बी सी, तो अगर हम इसको स्क्वायर कर दे तो इसका स्क्वायर भी इक्वल होगा। स्क्वायर करने से फायदा ये होगा कि जो आप फॉर्मूला को रूट में लिख रहे हो उसको रूट में लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि स्क्वायर करने पे रूट हट जाता है। अब यहाँ पे ए सी फाइंड करो तो बाबू ए सी, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 अब प्लस 5 हो जाएगा ना उसका होल स्क्वायर। BC का, तो BC निकालोगे तो क्या आएगा -2, आप -2 या इसे भी घटा दो ना, x माइनस और तो ये प्लस हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर और 0 माइनस, क्योंकि कल उस दिन हम फॉर्मूला जब लिखवाए थे तो आपको वहां पे बताए थे कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, दोनों में कोई अंतर डिफरेंस नहीं होता है। यहाँ पे x माइनस 2 का होल स्क्वायर ये हुआ और ये x प्लस 2 का, तो निकालिए ए स्क्वायर प्लस 2ab ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस में बी स्क्वायर यानी कि 4 प्लस, और ये कितना हो गया 25 ए स्क्वायर माइनस 2ab अब प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू प्लस, और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। अब यहां से इसको अगर हम सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, -4x और ये भी आ जाएगा -4x इक्वल टू 4 से 4 कैंसिल, अब 81 और ये प्लस से उधर जाएगा तो माइनस, यानी कि -8x इक्वल टू ये 11 से 5 गया 6 और ये हो गया 7 से 2 गया 5, माइनस में ना -2 माइनस कैंसिल्स, x इक्वल टू 56/8 यानी x इक्वल टू कितना आ गया
7। तो फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, देन रिक्वायर्ड पॉइंट इक्वल टू 7 और 0। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 बन गया। 7 का आंसर मैच कर लो। 7 का आंसर -7 और 0 आ रहा है। एक सेकेंड, 81 माइनस, नो सॉरी, यहाँ माइनस में नहीं आएगा, ये प्लस में आएगा ना, और ये प्लस में आएगा और ये तो माइनस में आएगा। यहाँ माइनस माइनस, ठीक है माइनस, क्योंकि यहाँ पे 81 से 25 घटाया गया था, हमने माइनस डाल दिया था। सॉरी, यहाँ पे ये ध्यान रखोगे कि इस पॉइंट का नाम क्या है, -7 और 0। आओ क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। नोट कर लीजिएगा इसको अपना। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 8 कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ y, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, फाइंड द वैल्यू ऑफ y for which is equal distance which is equal distance from, which is distance between है ये ना, find the value of y for which the distance between the points P, कहाँ था, P2 - 3 and Q10y is 10 units. यह है क्वेश्चन नंबर आपका 8। क्वेश्चन नंबर 8 का है फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q। अब ये सोच के चलो कि एक P है और एक Q है। P पॉइंट दिया हुआ है 2 - 3 और Q पॉइंट दिया हुआ है 10 और y, और इसके बीच का जो ये डिस्टेंस है ये 10 यूनिट्स है। तो इसका डिस्टेंस एनी यूनिट से लिखा जाता है। आप थोड़ा सा पॉइंट को मैच कर लोगे। पॉइंट है 2 - 3 और 10 और y, सही है। अब देखो तो फॉर्मूला क्या पढ़े हो बाबू, PQ इक्वल टू क्या लिखते हो कि अंडर रूट लिखोगे ना x2 - x1, यानी लिख दे रहे हैं आप पर एक बार x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो PQ कितना दिया हुआ है, ये तो दिया हुआ है आपका 10 इक्वल टू अंडर रूट x2 - x1। तो x2 - x1 का का मतलब कि 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी कि y प्लस क्या बोलो, y प्लस 3 का होल स्क्वायर। अगर हम यहां लिख दे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्या कर दिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, मैंने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। तो ये क्या बन जाएगा 100, और इधर का रूट मेरा हट जाएगा, यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर। तो 100 और -64 हो जाएगा, क्या ये प्लस इधर आएगा तो 8 का स्क्वायर 64, इधर प्लस में साइड चेंज किया, और ये हो जाएगा a² प्लस 2ab और 2ab प्लस b²। अब यहाँ पे देखो तो 9 को इधर ये घटाओगे पहले,
तो कितना हो जाएगा 636 और प्लस 9 हो गया, सॉरी -9 ना, -9 इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 6y। अब घटाओ तो इसको क्या आ जाएगा 36 आया, ये प्लस इधर माइनस आया, 16 से 9 गया 7 और ये हो गया 2, 27 इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 6y। अब इस 27 को साइड चेंज करा दीजिए, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल टू 0। अब आपको तोड़ना है तो आप मिड टर्म डेविएशन पढ़े हुए हो या मिड टर्म स्पेल्टिंग पढ़े हुए हो, तो पढ़ने के लिए आप क्या जानते हो 27 को तोड़ना है तो 9 3 में टूट जाएगा, सिंपल नहीं, -9 और वाई स्क्वायर माइनस 9y प्लस 6y, अब ये बताना नहीं पड़ेगा आप लोग को, सॉरी -9y माइनस प्लस 3y, ये प्लस में रखना होगा, ये माइनस में रहेगा तब ना आएगा प्लस। अब -27 इक्वल टू 0, तो y कॉमन लेंगे तो y प्लस 9 और -3 कॉमन लेंगे तो y प्लस 9 इक्वल टू, तो y प्लस 9 दोनों में है, y प्लस 9 हो गया और y माइनस 3 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू -9 और y इक्वल टू 3। तो यहाँ पे y का वैल्यू 2 आया, -9 और 3। तो यहाँ पे इस चीज को ध्यान रख करके आंसर क्या होगा आपका, क्वेश्चन नंबर -9 और 3, इस तरह से ये आपका क्या हो गया आंसर हुआ। आइए नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट नहीं इसी में देखा जाए क्वेश्चन नंबर 9 को। नोट हो गया होगा, नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर बाबू 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है क्या कि इफ Q01 is equal distance from P5 -3 and R(x6), then find the value of x, also find the distance QR and PR। क्वेश्चन थोड़ा सा मैच कर लिया जाए। इफ Q01 इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम 5 -3 and R(x6), then find the value of x, also find the distance QR and PR। अब देखा जाए कहा जा रहा है क्या कि Q एक पॉइंट है जो कि इस दोनों पॉइंट की क्या है इक्वल डिस्टेंस पर है। अब मान के चलो कि ये पॉइंट P है और ये Q है। P पॉइंट का वैल्यू है 5 -3 और Q का है 0 और 1 हो गया। अब यहां के बाद हमको देखना क्या है कि PQ तो हो गया, अब बीच में एक पॉइंट कौन आ रहा, सॉरी P और Q नहीं जी, Q तो बीच में, Q इज इक्वल डिस्टेंस है ना, तो अब हमको यहाँ पे कौन है पॉइंट R क्या है x और 6, और ये Q एक पॉइंट है जो कि इसके बीचों बीच है, क्या है 0 और 1। लिखा था कि Q01 इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम P और -3, तो ठीक तो है। P
और आर के, तो पी और आर के इक्वल डिस्टेंस पर कौन है, क्यू। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड ऑल्सो क्यू आर एंड पी आर। तो देखो बाबू हल्का इसको सॉल्व कर देंगे, आगे आप खुद भी बना सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको जानोगे क्या कि पी क्यू इक्वल टू आर क्यू या क्यू आर क्वेश्चन कह रहा है। क्यों? क्योंकि क्यू लाइज बिटवीन पी एंड आर। क्यू जो है लाइज कर रहा है कहां पे, क्यू पी और आर के बीच में। तो पी क्यू इक्वल टू क्यू आर, तो पी क्यू, तो अगर हम इसको स्क्वायर कर दे, तो यदि हम इसको स्क्वायर कर दे इसका मतलब क्या हुआ कि इसका रूट हमारे सामने से हट जाएगा। तो अब पी क्यू फाइंड करो, तो 0 माइनस 5 का क्या होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस, तो ये प्लस बन जाएगा ना 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू हुआ। क्यू आर को देखो तो लिख दिया जाए x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो अगर इसको हम देखें क्या कि 0 पॉइंट सही था ना, 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 1 माइनस क्यू का पॉइंट क्या था 1 माइनस 3, तो ये प्लस बन गया होल स्क्वायर, x माइनस 0 का होल स्क्वायर। और ये देखा जाए तो ये क्या बनाएगा 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25। नहीं, 25 to 25 कैंसिल भी कर सकते हो, तो 16 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स इक्वल टू अंडर रूट 16 यानी प्लस माइनस 4 इक्वल टू एक्स। एक्स का वैल्यू क्या आ गया प्लस माइनस 4। अब हमको क्या करना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स का वैल्यू तो हमने फाइंड कर लिया, देन फाइंड द क्यू आर एंड पी आर। तो बाबू एक्स का वैल्यू 2 आया हुआ है, क्यू आर निकालना है। तो क्यू आर के लिए पॉइंट क्या क्या, एक बार क्यू आर को निकालना होगा तो एक पॉइंट बनेगा क्यू और आर। क्यू आर निकालना है ना, तो एक बार पॉइंट बनेगा क्यू कितना, आपको क्यू आर निकालना है तो एक बार 0 1, आर क्या बनेगा एक बार प्लस 4 और 6। तो एक बार क्यू आर फाइंड करोगे, एक बार क्यू आर फाइंड करना होगा तो 0 1, और आर का वैल्यू क्या होगा -4 और 6, क्योंकि आर का वैल्यू 2 आया है प्लस माइनस में। तो यहाँ पे एक दूसरा बार ये आपका क्यू आर फाइंड होगा। अगला बार हमको पी आर फाइंड करना है, तो पी आर, तो पी आर जब फाइंड करना होगा तो पी आर के लिए क्या फाइंड करोगे, तो पी आर के लिए तो पी पॉइंट आपका है 5 - 3 और आर पॉइंट बनेगा क्या 4 6। अब एक बार पी पॉइंट क्या बनेगा 5 - 3 और आर पॉइंट क्या बनेगा -4 6। तो इस तरह से पी आर का 2 वैल्यू आएगा और क्यू आर का भी 2 वैल्यू आएगा। तो क्यू आर फाइंड करने के लिए x2 - x1, तो इस तरह से अगर आप फाइंड करोगे तो क्यू आर का 2 वैल्यू और पी आर का 2 वैल्यू। क्यों? क्योंकि x का 2 वैल्यू था +4 और -4, तो दोनों पे इस वैल्यू को क्या करना होगा फाइंड करना होगा। अब निकाल सकते हैं लोग। अगले कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। ये फाइंड करने आएगा ना, इसमें सिंपली डिस्टेंस फार्मूला जैसे वो बता दे रहे हैं, नहीं हो तो यदि आपको क्यू आर फाइंड करना है तो क्यू आर इक्वल टू क्या लिखोगे। अब मान लो कि यही निकाल रहे हो तो 0 - 4 का होल स्क्वायर आप प्लस एगो क्या लिखोगे अंडर रूट में ना, अंडर रूट में होगा और प्लस इसका वैल्यू क्या होगा 1 - 6 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 4 का स्क्वायर 16 और ये हो जाएगा 25। अब कितना हो गया 6 5 11 और 2 1 3। तो ऐसे कर करके आप वैल्यू को क्या करोगे
फाइंड करोगे। आओ अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है कि व्हाट इज द रिलेशन ऑफ एक्स एंड वाई, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ, फाइंड द रिलेशन of x and y such that the point x y is equal distance from the points 3 6 and -3 4। क्वेश्चन कह रहा है कि आगे फाइंड द रिलेशन ऑफ एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3 6 एंड 3 -4। तो मान के चलो कि मैंने अपना लिख लेंगे कि लेट पॉइंट कौन क्या है। अगर मान लिए कि ए जो मेरा पॉइंट है वो 3 6 है, बी जो पॉइंट है वो कौन है तो -3 4 है, और इसके बीच में एक पॉइंट सी लाइज कर रहा है जिसका नाम क्या है एक्स वाई। व्हाट इज रिलेशन, इसमें रिलेशन क्या है। तो देखा जाए अगर आप देखो तो इक्वल डिस्टेंस बाबू बोला है, यानी कि ये बीचों बीच है। तो आप ये समझ सकते हो लेट अपना लिख लेना कि लेट पॉइंट ए इतना, बी इतना और सी इतना। इसके बाद ए सी इक्वल टू क्या कहोगे तो ए सी इक्वल टू बी सी, ए सी इक्वल टू बी सी। तो ए सी इक्वल टू बी सी, तो ए सी का वैल्यू क्या बोला जाए, ए सी का वैल्यू क्या, तो ए सी का वैल्यू अगर हम तो अपना स्क्वायर कर दो। अब यहां से निकालो ए सी क्या हो जाएगा तो 3 - x का होल स्क्वायर, या उधर से घटा दो अच्छा रहेगा, x - 3 का होल स्क्वायर, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर। इसके बाद इधर चलो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉइंट थोड़ा मिला लीजिएगा तो सब 3 6 -3 4 और एक्स वाई, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो अगला को अगर हम इसको फाइंड कर रहे हैं तो x - 3 का होल स्क्वायर लिखे और y - 6 का होल स्क्वायर। अब इसमें चला जाए तो क्या लिखेंगे x + 3 हो जाएगा ना, माइनस तो दिया हुआ है, अब प्लस y - 4 का होल स्क्वायर। बाबू इस सब कुछ सॉल्व करना पड़ेगा अब हम लोग को। तो क्या लिखेंगे इसको ए स्क्वायर प्लस -2ab अब प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर y पे चलो ए स्क्वायर -2ab अब प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर -2ab अब प्लस बी स्क्वायर। अब देखो तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया ना। अब यहां देखो -6x और ये आ जाएगा इधर प्लस सॉरी -6x, ठीक। कांस्टेंट एक साइड वेरिएबल्स एक साइड कर ले रहे हैं। इसमें क्या है -12y और ये इधर से आ जाएगा +8y। कांस्टेंट वेरिएबल्स देख ले रहे हैं, इधर में है 9 + 16, 9 9 भी कैंसिल हो जाएगा, नहीं 9 9 को भी हटा ही दीजिए। इधर क्या बच गया है अब 36 और उधर क्या बच गया 16, तो 16 और -36। तो अब ये क्या बनेगा
माइनस 12x माइनस 4y इक्वल टू 20, या ये भी -20, -4 कॉमन ले लो, कितना -4, तो ये क्या बना देगा 3x प्लस y, माइनस तो कॉमन ले लिए थे, और इक्वल टू -20, 3x -2 माइनस कैंसिल भी कर सकते हो, 3x प्लस y और 4 कटा देगा इसको तो 5, यानी 3x प्लस वाई इक्वल टू 5, या इसी को माइनस में ला दो, यही इसका रिलेशन हुआ। आंसर मैच करने दो तो 3x प्लस वाई और -5 इक्वल टू 0, यही 3x प्लस वाई और ये प्लस इधर आएगा माइनस, ये आपका उसका क्या हो गया रिलेशन हुआ। तो बाबू इस तरह से आपका डिस्टेंस फॉर्मूला कंप्लीट हुआ। आप इससे रिलेटेड RS अग्रवाल में क्वेश्चन बनाओगे, यदि आपको प्रॉब्लम आएगा तो फिर पूछ लोगे। आइए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7.2 को पढ़ेंगे।